मित्रों नमस्कार। मेरी एक आदत है कि मैं किसी भी चीज़ के पीछे पड़ जाता हूँ जब तक वो पूरी तरह समझ में नहीं आए मुझे, तब तक मैं उसकी खोज करता रहता हूँ। अब उदाहरण दूँगा कि प्राइमरी स्कूल में जब थे तब ये कहा गया कि पूर्व की ओर सूर्य जिधर उगता है उधर मुँह करके खड़े हो जाओ, तो वो पूर्व दिशा है। पीछे पश्चिम है, दक्षिण मानस दाहिना हाथ, दाहिने हाथ पे दक्षिण है, बाई हाथ पे उत्तर। तो ये बताया गया। अब ये चलता है चौथी पांचवी तक तो दिशाएं ठीक थी। फिर जब नक्शा आया भारत का या इसका जिले का समझ ले, अपने प्रदेश का समझ ले, वो नक्शा जब आया तब पता पड़ा कि ऊपर जो है उत्तर दिशा। अरे भाई ऐसा क्यों हुआ होगा? अब सबसे पूछा कि जब पूर्वार्ध उत्तरार्ध बोलते हैं तो पूर्व दिशा पहले आनी चाहिए, तो पूर्व दिशा ऊपर होनी चाहिए। अब उत्तर दिशा माने जो आखिरी दिशा है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध, उत्तरार्ध वाली जो दिशा है वो ऊपर कैसे चली गई नक्शे में? तो उसके पीछे पड़े रहे। और जब तक उसका ये नहीं हुआ, निराकरण नहीं हुआ, तो निराकरण उसका ये है कि सूर्य जो है एक जगह से नहीं उगता। उसको सुई की नोक से नहीं देखा जा सकता, पिन पॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी दक्षिण की ओर से उगने लगता है, कभी उत्तरायण की ओर से उगने लगता है। तो ये एंगल्स बदलते हैं, इसलिए मैप्स बनाना बहुत मुश्किल है ये ऐसी स्थिति में। तो फिर क्या देना चाहिए हमको? तो हमने ये देखा कि पूरब की तरफ ऐसा कुछ नहीं है जो स्थिर है, दक्षिण की तरफ देखा कुछ भी स्थिर नहीं है। हम उत्तर गोलार्ध में हैं, इसलिए दक्षिण की तरफ कुछ नहीं है, पश्चिम की तरफ कुछ नहीं है, उत्तर में है। उत्तर में क्या है? तो ध्रुव तारा देखा जा सकता है, वो पिन पॉइंट भी किया जा सकता है। एक दीवार, आप कभी जंतर मंतर किसी भी जाएंगे, उज्जैन जाएंगे, जयपुर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, तो वहाँ जो एक दीवार ऐसी टेढ़ी खड़ी होती है, वहाँ से आप आग लगाएंगे तो रात को आपको ध्रुव तारा वहाँ से नजर आएगा। अब ध्रुव तारा फिक्स हो गया, मैंने उत्तर दिशा फिक्स हो गई। उत्तर दिशा फिक्स हो गई तो 90 डिग्रीज के एंगल डालना। तो ऐसा ये मेरी आदत है कि जब तक मैं ढूंढ नहीं निकालूं किसी चीज़ को तब तक चुप नहीं रहता। बीच में कई आदरणीय सावरकर जी के इनकी किताबें पढ़ी और कई सारी किताबें, मराठी हिंदी किताबें इतिहास की पढ़ी। अब मुझे सवाल ये उठ रहा था मन में कि ये जो अपने यहाँ पॉकेट्स दिखते हैं, मुस्लिम पॉकेट्स, ये मुस्लिम पॉकेट्स क्यों हैं? और वहीं क्यों इकट्ठा इतने लोगों ने धर्मांतरण कर लिया, या क्या हो गया ऐसा कि जो ये है? तो मैं इस पर आज थोड़ी विवेचना करने वाला हूँ। तो भगवान बुद्ध तो बहुत पहले हो चुके। उस अलेक्जेंडर, मैंने हमारे यहाँ पहला आक्रमण जो विदेशी हुआ वो अलेक्जेंडर का था, सिकंदर का। और वो झेलम नदी पार नहीं कर पाया, लेकिन इतना परेशान किया तो वो झेलम नदी पार नहीं किया। आखिर उसने तय किया कि हम समुद्र मार्ग से चला जाऊंगा मैं, तो भी उसको बाण मार दिया किसी ने चुप के, और वो बाण ऐसा रहा कि उसी बाण से उसकी मृत्यु हुई। वो वहाँ गया तो सही वापस, बाकी अपने कुछ कमांडर्स, ये एक कहानी में आया भी होगा कि ऐसे अपने कमांडर्स उसने रखे और वो वहाँ यहाँ रहे, कश्मीर और उसके आसपास के एरिया में। बाद में वो हिंदू बन गए, ये भी मालूम है अपने को। और चंद्रगुप्त मौर्य का उस समय उदय हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, ये दोनों गुरु चेला, ये पीछे पड़ गए थे कि इधर से आक्रमण नहीं होने चाहिए, आक्रमण यहीं से होते हैं, यहाँ से नहीं होने चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा कि 5 नगर ऐसे थे जिसका नाम अलेक्जेंड्रिया रख दिया था अलेक्जेंडर ने। तो वो सारे दाग जो है चाणक्य ने धो पोंछ के बिल्कुल जितने जहाँ जहाँ उल्लेख था वो सारे दस्तावेज जो है वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। बाकी अलेक्जेंड्रिया नाम नहीं रखा।
क्योंकि अलेक्जेंडर कभी आया था, हम कभी गुलामी में थे, ये बात मन में नहीं आनी थी। उस समय तो अफ़गानिस्तान, ईरान, यहाँ तक हमारा राज्य था इसका। उसके बाद जो है मैंने इसका जब ये हुआ, उदय हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का, उसका लड़का बिंबिसार, बिंबिसार का लड़का अशोक। और अशोक की जो कलिंग वाली लड़ाई है उसमें इतना जनहानि हुई है, इतने लोग मारे हैं उसने कि जिसकी हद नहीं, भयंकर क्रूर था ऐसा कहा जाता है। और वो युद्ध समाप्त होने के बाद, जीतने के बाद उसे चैन नहीं मिला, मन में अशांति अशांति सी बनी रही। तब उसका ध्यान बुद्ध लोगों की तरफ गया कि बुद्ध लोग कितने शांति से ये करते हैं। अब बुद्ध का सीधा उपदेश तो उसने नहीं लिया, बाकी बुद्ध धर्म को समझने का प्रयास किया और उसको इतना अच्छा लगा वो सब, तो उसने बुद्ध धर्म के लोगों को राजाश्रय देना शुरू किया। माने उनके जो विहार है, ये है, वो है, उनको आश्रय देना शुरू किया। हुआ ये था कि भगवान बुद्ध जब थे तभी उन्होंने शुरुआत की कि अपने यहाँ भिक्षु रखना, भिक्खु, भिक्खु कहते हैं उसको, भिक्षु नहीं भिक्खु। अब वो भिक्खु जो है घर घर जाके खाना मांगते और दोनों एक एक समय भोजन करके, और शाम को साधना करना है, ये करना है, ये सब चालू था। तो गौतम बुद्ध जब जीवित थे तभी ये, आप चाहो तो ओशो पढ़ लो इसके लिए, कि वो जीवित थे तभी कंप्लेंट्स कुछ आने लगी भिक्खु लोगों की कि ये लोग जो है, हमने लिबासा दिया है हमको, अब आदमी देगा क्या? आप सुबह सुबह उठ के यदि भिक्षांदेही करोगे तो यही मिलेगा आपको। तो बासी रोटी दी क्यों, या बासी कोई चीज़ दी, उनको पसंद नहीं आई तो उठा के फेंक देते थाली से, उनकी जो मांगने की थाली थी उसमें से फेंक देते। तो ये शिकायत है कि ये खाते नहीं हैं, अच्छा अच्छा दिखे तो खाते हैं, बुरा दिखे तो नहीं खाते हैं। तो गौतम बुद्ध ने उनको सबको बुलाया, लोगों को, और उनको कहा कि आप भिखारी नहीं हो, आप भिक्खु हो, आपको सिर्फ पेट भरना इसलिए है कि आपको बाकी साधना के लिए जो समय है वो मिले। तो अब ये ध्यान में रखना कि थाली में जो जो परोसा जाएगा, आपकी मांगने वाले इसमें जो जो परोसा जाएगा वो सब आपको खाना है। और खाना मैंने अपना पेट भरने के बाद भले आप जानवर को खिला दो, ये कर दो, ये चलेगा। तो हुआ ये कि ठीक है, सारे भिक्खुओं ने मान लिया कि हम जो है, जो खाना हमको मिलेगा वो हम खाएंगे। एक भिक्खु जा रहा था भिक्षाटन पे, तो ऊपर से एक चील गई, उसकी चील उड़ रही थी, उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था शायद, वो मांस का टुकड़ा इसके थाली में गिरा भिक्खु पे। अब इधर अहिंसा वाली बात है, और ये मांस का टुकड़ा आके गिरा, तो खाएं कि नहीं खाएं? तो भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। अब भगवान बुद्ध को भी ये लगा कि मैं मान लो ऐसा नियम बना देता हूँ कि जो थाली में आपके आएगा वो आपको खाना है। अब इसके उल्टा करता हूँ तो कई सारी नाटक चालू हो जाएंगे, इसलिए उसने कहा नहीं, अब थाली में आया है तुम्हारे तो तुमको खाना पड़ेगा। उसने वो खा लिया, और तब से चीन में, जापान में जितने बौद्ध भिक्षु हैं उनको मछलियाँ परोसी जाती है और वो खाते हैं, ये बात है। अब बौद्ध विहार बढ़ने लगे, बहुत बौद्ध भिक्षु बढ़ने लगे। उसका कारण ये था कि फोकट में खाना मिल रहा था, मेहनत करना नहीं है, सुबह शाम खाना मिल रहा है, तो ये हो गया। आगे उन्होंने जो विहार बनाए उनके, ये है मैंने बिहार में तो बहुत सबसे ज़्यादा विहार वहाँ बिहार में, इसलिए उसका नाम बिहार की जगह विहार से बिहार हो गया आगे चल के। तो वहाँ से, और महाराष्ट्र में तो कई ऐसी घटनाएं हैं, पंढरपुर के, औरंगाबाद के आसपास, कि उन्होंने जो लड़की पसंद आ जाए, फिर भिक्षुणियाँ भी आने लगी, भिक्षु आए तो भिक्षुणियाँ भी आने लगी। अब कोई लड़की उनको अच्छी दिख जाए, खूबसूरत दिख जाए,
तो उसको पकड़ के खींच के निकालते थे, और कोई कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि राजा गया थी कि भिक्षु को तंग नहीं करना है, परेशान नहीं करना। और वो ले आते लड़की को, उसका वपन करवाते, उसके बाल ये करते, और अलग उनका ये रहता विहार में। मैंने सब मज़े मारना भी था उसमें सब। अब इस स्थितियों को लगभग 300-400 साल चलता रहा। शस्त्र चलाना भूल गए, लाठी पकड़ना भूल गए। अब जब उसके बाद जो विदेशी आक्रमण हुए, सबसे पहले चंगेज खान आया, फिर हुन आए, शक आए, मोहम्मद बिन कासिम आया, तैमूरलंग आया, नादिर शाह आया, अहमद शाह आया। अब इस समय जो है राजपूत या जिनमें पराक्रम शौर्य था, वो लोग खड़े हो गए उसके विरोध में, और इनसे ये कहा कि तुम लड़ नहीं सकते हो, ये बात मान ली हमने। अरे पानी पिलाने का काम करो, चिकित्सा करो उन लोगों की जो ये हो रहे हैं, माने जख्मी हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, उनको बचाने का प्रयास करो, ऐसा आप करो। अब उनके बड़े जान पर आया कि हमको तो काम करने को बता रहे हैं ये लोग, फोकट में जब खाना मिल रहा था तो ये हमको ज़बरदस्ती अड़ंगा बनाए। तो उसमें के मैंने ये दुखद बात है वैसे देखा जाए तो, कि वो लोग जो है उनसे जाके मिल गए, जो आक्रामक है उनको रास्ता दिखाना किले का, ये गुप्त रास्ता है, ये है, इनकी कमजोरियां क्या है, इधर का बुर्ज कच्चा है पक्का है, ये खबरें तक वो देने को नहीं हिचकिचाए, क्योंकि फोकट में खाना। अच्छा, उनको ये लगा कि मुस्लिम आए हैं मान लो यहाँ पर, तो हमको वो खाना देते रहेंगे, राजाश्रय हो जाएगा हमारे धर्म को या जो भी। लेकिन जैसे ही वो लोग जीत गए, मुसलमानों ने आंखें दिखानी शुरू कर दी कि तुम अपने हिंदुस्तानी लोगों के सगे नहीं हो तो हमारे क्या सगे हो जाओगे। इसलिए उन्होंने तलवार दिखाई सबको, तो सब लोगों ने तलवार पहन ली, मैंने मुस्लिम बन गए। तो ये जो बिहार के या महाराष्ट्र के हैदराबाद और ये औरंगाबाद, ये जो इलाके हैं, इसमें जो मुस्लिम बहुसंख्य दिखते हैं, या यूपी में भी बहुसंख्य मुस्लिम हैं, ये जो दिखते हैं उसका कारण मात्र ये है कि ये लोग नाजायज़ इस पे मैंने बिना कुछ काम किए उनको खाना मिले, इसलिए ये किया। अब भारत स्वतंत्र हुआ तब भी उनको यही लग रहा है कि सारी फैसिलिटीज़ हमको मिल जाए, सब मिल जाए, हम कैसे भी नाचे, कैसे भी कूदे, कुछ भी करें, तो हमको ये नहीं होना चाहिए। तो जो मुस्लिम बेल्ट आज हमको दिखाई देते हैं भारत में, वो केवल और केवल बुद्ध के इससे मैंने भिक्षु बनना या विहार में जाना, ये करना, इसके कारण हुआ है। ये उसका कारण है, मूल कारण। इतना कहना था। धन्यवाद।